कांग्रेस में गले मिलने की बात ऐसी है कि मनभेद किसी में नहीं है, विचारों का मतभेद है। और पायलट साहब ने जो मुद्दे 15 दिन पहले उठाए थे या जब यात्रा में उठाए थे या उससे पहले धरने पे अनशन पर उठाए थे, वो मुद्दे आज भी जिंदा हैं और पायलट साहब उन मुद्दों पर आगे भी बात करेंगे। तो गंभीरता से लेते हुए कहीं ना कहीं आलाकमान ने ये देखा है कि जो मांगें थी वो जायज़ थी, मांगों को सरकार ने भी जायज़ मांगा है और उस पर आने वाले समय में निश्चित रूप से कार्रवाई भी होगी। और कांग्रेस पार्टी में परिवार में जिस प्रकार के लड़ाई झगड़े आपस में जिस प्रकार मीडिया के माध्यम से जो दिखाए जाते हैं वो परिवार का मामला है, अंदर का मामला है। परिवार में सुलझता है, परिवार में लड़ाई झगड़े होते हैं और परिवार में एकता होती है। देखिए साहब, बीजेपी के खिलाफ लड़ना है तो एक साथ ही कांग्रेस को खड़ा होना पड़ेगा। और पायलट साहब खुद सुलझे हुए नेता हैं और वो इस तरीक़ा की कोई बात ऐसी करेंगे नहीं और बिल्कुल वो कांग्रेस के साथ ही रहेंगे, ये हमारा वादा है और हम भी उन्हीं के साथ हैं। राजस्थान की कांग्रेस पार्टी और सरकार में घमासान के बाद सचिन पायलट ने 15 दिन का अल्टीमेटम दिया था, जिसकी डेडलाइन पूरे होने वाली है। और इसी को लेकर दिल्ली जो आला कमान है कांग्रेस का, वहाँ बैठक हुई है और बताया जा रहा है कि केसी वेणुगोपाल के नेतृत्व में सचिन पायलट और अशोक गहलोत को साथ बिठा करके ऐलान किया गया कि पार्टी जो चुनाव लड़ेगी वो साथ मिलकर लड़ेगी और चुनाव जीतेगी। क्या लगता है, हाथ मिल जाते हैं बार बार, गले मिल पाएंगे? कांग्रेस में गले मिलने की बात ऐसी है कि मनभेद किसी में नहीं है, विचारों का मतभेद है। और पायलट साहब ने जो मुद्दे 15 दिन पहले उठाए थे या जब यात्रा में उठाए थे या उससे पहले धरने पे अनशन पर उठाए थे, वो मुद्दे आज भी जिंदा हैं और पायलट साहब उन मुद्दों पर आगे भी बात करेंगे। पायलट साहब हमेशा प्रदेश की जनता के साथ जुड़े रहे हैं, उनकी भावनाओं के साथ जुड़े रहे हैं, उनकी मांगों के साथ जुड़े रहे हैं। कल जो वार्ता हुई है आलाकमान के साथ में, वो कांग्रेस कैसे 2023 में सरकार वापस लाए, 2024 का चुनाव जो संभावित नवंबर 2023 में होने की संभावना दिख रही है, उसमें केंद्र में सरकार कैसे आए उस पर चर्चा हुई है। और कभी भी पायलट साहब ने सब पार्टी के खिलाफ या नेतृत्व के खिलाफ या उसके खिलाफ कोई बात नहीं कही। उनका एक ही बात है कि सरकार अगर कांग्रेस की है तो कांग्रेस की सरकार ने, कांग्रेस पार्टी ने जो वायदे किए सरकार जनता के साथ, उन्हें पूरा किया जाए। उसी मुद्दे पे काम कर रहे हैं और आगे भी उसी मुद्दे पे वो काम करेंगे। सरकार गहलोत जी के नेतृत्व में है, लेकिन गहलोत जी को भी वो काम करने होंगे जो कांग्रेस ने पब्लिक से वायदा किया था, उन्हें पूरा करना पड़ेगा। चाहे पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ जाँच का मामला हो, निसंदेह आप 2 दिन 4 दिन बाद देखना एक ऐसी कमेटी बनेगी केंद्र कांग्रेस के नेतृत्व में और देखरेख में, जो बीजेपी सरकार के पूर्व के सारे घोटालों की जांच करेगी। आरपीएससी का पुनर्गठन भी होगा, इस तरह का होगा जिसमें पारदर्शिता हो, लोगों का विश्वास कायम हो। और युवाओं का जो मुआवजे वाली बात है उसकी भी एक टाइम नहीं रहा ज़्यादा, टाइम नहीं है। जब टाइम कौन सा निकल गया, मुआवजा तो कभी भी दे सकते हैं ना आदमी को, पीड़ित को। ऐसा थोड़ी आज मुआवजा देना है कल ही देना है। आरपीएससी को मजबूत कैसे करना है, उसमें बंकर के करना है या उसमें सुधार करने हैं या कानून में प्रोविज़न करना है, जो भी ये नियुक्तियों के नियम बदलने हैं वो हो सकते हैं, सब ऐसी बड़ी बात नहीं है। और ना तो कांग्रेस का नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व चाहेगा कि वसुंधरा राजे को संरक्षण कांग्रेस सरकार दे, और ना ही अशोक गहलोत जी अब चाहेंगे। जैसे वो कह रहे हैं मेरे कोई संबंध नहीं है, बातचीत नहीं है, तो हो सकता है वो अब कह रहे हों, लेकिन कांग्रेस की सरकार है तो कांग्रेस के लिए काम करेगी, जनता के लिए काम करेगी। सवाल यह है कि अल्टीमेटम दे दिया था, एक साथ खड़े कर दिया पायलट गहलोत को, और ये दावा कि एक साथ हैं और एक साथ चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जो वायदे जनता को किए थे, जो आरोप लगाए थे, क्या वो आरोप की जो डेडलाइन है वो पूरी हो पाएगी? अब ये तो आलाकमान जिस प्रकार से आपसी समझौता करके जिस प्रकार की तय किया गया है, उस मामले को गंभीरता से लेते हुए कहीं ना कहीं आलाकमान ने ये देखा है कि जो मांगें थी वो जायज़ थी, मांगों को सरकार ने भी जायज़ मांगा है और उस पर आने वाले समय में निश्चित रूप से कार्रवाई भी होगी। और कांग्रेस पार्टी में परिवार में जिस प्रकार के लड़ाई झगड़े आपस में जिस प्रकार मीडिया के माध्यम से जो दिखाए जाते हैं वो परिवार का मामला है, अंदर का मामला है। परिवार में सुलझता है, परिवार में लड़ाई झगड़े होते हैं और परिवार में एकता होती है। निश्चित ही रूप से जिस प्रकार का एकजुटता का जो संदेश कल आलाकमान ने दिया है दोनों नेताओं को एकजुटता के साथ में आगे ला करके, निश्चित ही कांग्रेस पार्टी आने वाले विधानसभा चुनावों में एकजुटता के साथ चुनाव लड़ेगी। और दोनों ही नेताओं के माध्यम से, इस पूरी राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माध्यम से और राजस्थान सरकार के माध्यम से जो जनहितकारी योजनाओं को सरकार द्वारा लागू किया गया है, उनको ज़मीनी स्तर पर ले जा करके जनता के बीच में सरकार पहुँचेगी, पार्टी पहुँचेगी। कहीं ना कहीं ये लगता है लोगों को लगता है कि जो लड़ाई जो घमासान पायलट और गहलोत के बीच चल रहा है उसमें सुलह होनी चाहिए, अगर एक साथ लड़ना है और बीजेपी के खिलाफ लड़ना है और सरकार बनानी है तो।
देखिए साहब, बीजेपी के खिलाफ लड़ना है तो एक साथ ही कांग्रेस को खड़ा होना पड़ेगा। और पायलट साहब खुद सुलझे हुए नेता हैं और वो इस तरीक़ा की कोई बात ऐसी करेंगे नहीं और बिल्कुल वो कांग्रेस के साथ ही रहेंगे, ये हमारा वादा है और हम भी उन्हीं के साथ हैं। यानी कहीं ना कहीं लोग तो चाहते हैं कि कांग्रेस मजबूत रहे, अगर रिपीट करना है तो चुनाव साथ में मिलकर लड़ना चाहिए। जिस तरह से फैक्शन काफ़ी समय से कांग्रेस सरकार के पदाधिकारियों के बीच चल रहा है वो बंद होना चाहिए। बार बार बात तो यही की जाती है, हाथ मिला दिए जाते हैं लेकिन गले नहीं मिल पाते। सवाल यही है कि चुनाव आने वाले हैं, आला कमान और जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं उन्होंने बार बार हाथ तो मिलवा दिया गहलोत और पायलट का, लेकिन क्या इनके गले मिल पाएंगे और जो मांग सचिन पायलट की है वो क्या पूरी हो पाएगी, जनता कन्विंस हो पाएगी क्या, ये दोनों एक साथ गले मिल करके चुनाव एक प्लेटफॉर्म पर लड़ पाएंगे क्या, ये एक बहुत बड़े कई सवाल हैं। जनता तो चाहती है कि साथ ही मिल करके चुनाव लड़ा जाए, लेकिन अभी आला कमान इस पूरे मामले में कितना सफल होता है वो देखने वाली बात होगी।